हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउट नट। आपका स्वागत है एग्ज़ाम प्रेप पर एंड डाउट नट पर भी स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या टेंस को कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट क्लास पास्ट इंडेफिनिट की ली थी, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव, उसके बाद अब पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो टेंस भी कवर करना है, डैन डाइट कवर कर चुके हैं और एक्टिव पैसिव 2 क्लास हो चुकी हैं, 1-2 क्लास और होंगी, वो भी आपका कवर करा दिया जाएगा। तो ग्रामर पोर्शन को कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग लिटरेचर पोर्शन को भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो इससे आपको हेल्प मिल सकती है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बस एक ही चीज़ करनी है, क्या क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आप मुझे डाउट नट पर अगर देख रहे हैं तो वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम प्रेप पर देख रहे हैं तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट नट के जो बच्चे हैं 240 करीब बच्चे हो चुके हैं, तो वो यहाँ पर आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सर्च करेंगे एग्ज़ाम प्रेप बाय अमन तो आपको यूट्यूब पर चैनल मिल जाएगा। और डाउट नट पर जाएंगे तो इंडिया के बेस्ट टीचर पे आपको अमन सचान देखना है, और वहाँ पे मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोनों जगह, ताकि आपको आने वाली क्लास का अलर्ट मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और आपको जरूर समझ में आएगा कि अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था कि आपने देखा कि कोई चीज़ कंटिन्यूअस चल रही है ना, तो आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट में ऐसी कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही थी तो वो क्या हो जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो ये अपना पास्ट का सेकंड टाइप है ना, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपकी इसकी पहचान क्या हो जाएगी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, जैसे प्रेजेंट की थी वैसे ही इसकी हो जाएगी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या हो जाएगा, क्रिया के अंत में। तो जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या होगा, रहा था, रही थी, जैसे वहाँ पे था रहा है। ठीक है, तो रहा था, ठीक है, रही थी, रहे थे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, जिन्होंने पहले से क्लास सारी देख रखी है उनको बहुत आसान होगा ये पढ़ना, और जिन्होंने नहीं देखे उनको बहुत दिक्कतें होंगी क्या है। तो इसलिए आप पहले वाली क्लास से जरूर देखें, उसके बाद इस तरफ इस क्लास को देखें, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो यानी यहाँ भी देखिए सबसे पहले अपना कौन सा सेंटेंस आएगा, अफर्मेटिव। ठीक है, कौन सा सेंटेंस आने वाला है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखिए क्या होगा, आपको पता है कि सबसे पहले क्या आना है, रूल। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको अच्छी से समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले रूल में से, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। फिर देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर। अब तक यहाँ तक अगर जिसने पर डे क्लास देखी है तो उसको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है ना, और कुछ नहीं बदल रहा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, आईएनजी फॉर्म लगानी है। देन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन आप जानते हैं फुल स्टॉप आएगा। तो ये है इसका क्या, रूल। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसको बोलेंगे, और वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब के साथ, और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। ठीक है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आई के साथ, अब देखिए ये वाज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब आप कहेंगे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो ये मैंने टेंस की फर्स्ट क्लास में ही बताया था। ठीक है, कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट में होगा, तो आई के साथ क्या होगा, वर, है ना। और पढ़ने को क्या कहेंगे, रीड, और लेकिन इसकी आईएनजी फॉर्म लेनी है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, है ना। और अपनी, तो जब भी आई होता है तो उसके लिए पजेसिव केस क्या आता है, माई, है ना। अपनी के लिए क्या आएगा, माई, अपने के लिए क्या आएगा, माई आएगा। आई जब होगा, ही होता है तो क्या हो जाता, हिज हो जाता।
शी होता तो हर हो जाता, ठीक है, दे होता तो दियर हो जाता, यू होता तो योर हो जाता, है ना। तो आई वर रीडिंग माई बुक, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ट्रांसलेशन कितने इजी वे में, सब्जेक्ट पहले आपने देखा, देन वाज वर में से एक, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी सब। अब आप लाइन से चलते जाइए, बस ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई, अपने आप ये ट्रांसलेशन क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको मीनिंग्स आनी चाहिए। और सेंटेंस का सिंटैक्स, कल मैंने एक्टिव पैसिव भी बताया था, तो उसमें सेंटेंस के सिंटैक्स से बहुत हेल्प मिल रही थी, है ना। आगे आने वाली क्लासेस में भी आप और देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अपना हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद अपना आ जाता है क्या, निगेटिव सेंटेंसेस। क्या आ जाता है, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस का देखिए रूल क्या होगा, है ना। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, है ना। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही होता है ना। प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका इसका हो गया रूल, क्या, सब्जेक्ट, देन वाज वर, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया इसका सिंटैक्स। अब देखिए इसका एग्जांपल कैसे आप इसको बनाएंगे। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वे घर नहीं जा रहे थे, ठीक है, वे घर नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो देखिए रहे थे दिया है, यानी कि रहे थे लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पहचान गया आप। नहीं दिया है तो इसका मतलब निगेटिव, तो निगेटिव पे आते हैं। तो यानी देखिए इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, और दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। यहाँ तक आप पहुँच गए। फिर आपको क्या लगाना है, नॉट। सिंटैक्स सही देखिए पूरा बन के तैयार हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जाना क्या है, गो, और एनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग, और क्या है, घर, तो गोइंग टू होम, ठीक है। तो दे वर नॉट गोइंग टू होम, वे घर नहीं जा रहे थे। देखिए सब्जेक्ट, देन वाज वर, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आपने सिंटैक्स कितनी आसानी से बना लिया, है ना। आप सीख रहे होंगे कैसे क्या होता है। तो देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव हो चुका है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या, इंटरोगेटिव की तरफ। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। देखिए सी नंबर में क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप जानते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, यस नो टाइप, है ना। यस नो टाइप, यस नो टाइप का मतलब आप कैसे पहचानेंगे, यस नो टाइप दिया है तो मैंने आपको अब तक कई बार बताया है कि हिंदी में ये क्या शब्द से शुरू होंगे और इंग्लिश में ये किससे शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से और हिंदी में क्या शब्द से शुरू होंगे, तो ये क्या होंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। देखिए इसका रूल, तो इसका रूल क्या होगा, यानी वॉज वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी, देन क्या आएगा, सब्जेक्ट, है ना, देन सब्जेक्ट आएगा, देन अगर नॉट होगा तो आ जाएगा, है ना। देन उसके बाद क्या आएगी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म, देन आपका आ जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, देन आपका आ जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क। ये आपका है इसका रूल, है ना। ये आपका क्या है, इसका रूल हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से, है ना। तो इसका एग्जाम्पल आपका है क्या, हम बाजार जा रहे थे, क्या हम बाजार जा
रहे थे, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए रहे थे लिखा है यानी इंटेरोगेटिव क्या से शुरू है, यानी आप समझ के इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, तो यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आनी है। तो हम क्या होता है वी, यानी वी एक प्लूरल है, तो यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वर, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सही डिसाइड करेंगे तो वर वी है ना, नॉट तो है नहीं, तो यानी क्या है वर्ब, वर्ब क्या है गो, और एनजी फॉर्म लेनी नहीं है तो क्या हो जाएगा गोइंग, तो वर वी गोइंग टू, और बाजार की क्या हो जाएगी मार्केट, और लास्ट में आपको क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा वर वी गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट। तो देखिए क्या से शुरू होता है, मैंने हिंदी में पहचान बताई, क्या से शुरू है तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंग्लिश में अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, है ना। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट तो है नहीं, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है, और ये क्या है वर्ब यानी गो, आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट टू मार्केट। देखिए सिंटैक्स से ही आपका पूरा क्लियर हो गया। अगर मान लो कभी ऐसा कहीं लिख कर आ जाता है तो आप सिंटैक्स के थ्रू पहचान भी सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, जैसा कि आपके में आता है। और बोर्ड एग्जाम के पेपर में इस बार एक क्वेश्चन ऐसे यानी कि मॉडल पेपर में दिया हुआ है कि एक सेंटेंस दिया है, उसको कह दिया कि पास्ट परफेक्ट में बदल दो, तो यानी अगर आपको सिंटैक्स अच्छी तरीके से पता है ना तो पास्ट परफेक्ट क्या किसी भी टेंस में कहे आप आसानी से चेंज कर लोगे, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप से भी यानी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यानी मॉडल पेपर में, तो हो सकता है देखने को मिले, तो आप टेंस को कई मायने में आप अच्छा सीख सकते हैं, कोई बहुत सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि टेंस के सिंटैक्स अगर पता है तो आप असर्टिव से यानी अफर्मेटिव से निगेटिव, अफर्मेटिव से क्या इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव, ये सब भी बदल सकते हैं, है ना, टेंस से टेंस बदल सकते हैं, टेंस पहचान सकते हैं, है ना, वर्ब अपनी क्या है वर्ब चैप्टर को आधा यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसलिए टेंस और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ये आपने सीख लिया होगा। इसके बाद हम चलेंगे क्या इसके क्वेश्चन आंसर टाइप पे, ठीक है, तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने सीख लिया होगा, और या आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग सेकेंड टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो टेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं हर एक टेंस की मैंने अलग क्लास ली है, यानी जिसको जो ना है वो वही क्लास देखे, है ना, या जिसको नहीं आ रहा है तो सीरियल से कोई भी क्लास देख सकता है, ठीक। तो यानी कि इसका देखिए सेकेंड टाइप क्या है, क्वेश्चन आंसर टाइप। क्वेश्चन आंसर टाइप में जब बीच में क्वेश्चन दिया होगा, ये क्वेश्चन या वर्ड यानी क्या क्यों कैसे कब कहाँ हिंदी में, और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, ठीक है, तो इसका सिंटैक्स भी वैसे ही बनेगा, यानी रूल, है ना, क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या आ जाए क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू का मतलब समझ जाइएगा क्या है क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, वर्ड में से कोई एक जो इस टेंस की है ना, देन उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, देन आपका नॉट, ये एक्सेप्शनल है, जब दिया हो तो ही लगाएं वरना नहीं, है ना, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, देन क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और देन आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इसका कंप्लीट सिंटैक्स, यानी क्वेश्चन वर्ड, वॉज वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कक्षा में कौन रो रहा था, ठीक है, कक्षा में कौन रो रहा था। देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, कौन दिया है यानी इसकी अंग्रेजी सबसे पहले तो क्या हो जाएगा हु, है ना, उसके बाद वॉज वर्ड में से क्या आएगा कक्षा में कौन रो रहा था, तो क्या हो जाएगा हु वॉज, है ना, किसी एक की बात हो रही है तो क्या है हु वॉज वीपिंग, है ना, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है ना, कक्षा में इसको सब्जेक्ट मत बना देना, ये कक्षा में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हिडन है यहाँ पे, है ना, ये तो ऑब्जेक्ट में आएगा, तो हु वॉज वीपिंग, ठीक है, हु वॉज वीपिंग इन द क्लास, तो इसलिए ये सेंटेंस बहुत ही क्या था अच्छा था, है ना, यानी हु वॉज वीपिंग इन द क्लास, ठीक है, कक्षा में कौन रो रहा था, ठीक है, किसी एक की बात की जा रही, कौन रो रहे थे नहीं लिखा है ना, तो बहुत सारे हो जाते, रहा था इसलिए क्या है यहाँ पे सिर्फ एक सिंगुलर है, तो हु फिर वॉज, सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट हिडन है, और अधिकतर मैं आपको बता दूं कि हु जब भी लिखा होगा तो आपको सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, कभी कभी सब्जेक्ट होता है वरना हु के साथ आपको सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, ठीक है, और यहीं से पैसिव वॉइस भी आता है जिसको आप हु को बाय वूम कर देते हैं, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हु वॉज वीपिंग इन द क्लास, ये आपका कंप्लीट होगा, कक्षा में इसको सब्जेक्ट ना बनाना, ये सब्जेक्ट नहीं है, जब भी कौन शब्द होगा तो आपको सब्जेक्ट क्या होगा हिडन होगा, सब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो आपको उसकी अंग्रेजी नहीं बनानी है, तो हु वॉज वीपिंग इन द क्लास, ये हो गया हमारा
सेकेंड टाइप यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम लोग ने यहाँ से कर लिया है कंप्लीट। अब अपना पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बचा हुआ है। पास्ट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पास्ट परफेक्ट ही क्यों, पास्ट टेंस ही पूरा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर आपकी स्टोरी पास्ट से ही होती है। प्रेजेंट भी, इसका मतलब ये नहीं प्रेजेंट इंपॉर्टेंट नहीं, प्रेजेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस बार मॉडल पेपर में प्रेजेंट टेंस से ही सारी पूरी स्टोरी है। चाहे आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड के साइट में जाके, ठीक है, वहाँ पे जो मॉडल पेपर 10 का अपलोड हुआ है उसमें क्या है, सिर्फ यही सारी चीज़ें दी हैं प्रेजेंट से रिलेटेड। तो प्रेजेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, पास्ट चल रहा है, तो ये 2 टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से ही पूरा आपका स्टोरी जो 4 से 5 नंबर की जो भी होती है वो आपकी आ जाती है। तो इनको ध्यान से पढ़ते रहिए। एक्टिव पैसिव की अपनी नेक्स्ट क्लास फिर से होगी, जिसमें हम लोग फिर से एग्जांपल्स के थ्रू रूल की तरफ बढ़ेंगे। एग्जांपल टू रूल चलेंगे, ठीक है, रूल टू एग्जांपल नहीं, एग्जांपल टू रूल, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर होता जाए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जहाँ भी जुड़ना चाहें आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डाउटनेट के यूज़र अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो एग्जाम प्रेप बाय अमन सर्च करके आप आ सकते हैं, वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, और लिंक आपको दिए होते हैं बहुत सारे, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और एग्जाम प्रेप के यूज़र डाउटनेट पर भी जा सकते हैं, और डाउटनेट पे जो अभी करंट टाइम देख रहे हैं वो वहाँ ज्वाइन कर लें। उनको ऐसे क्या होगा, ऐप पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी एक नई क्लास अपलोड होगी, और सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।